जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आने वाला साल 2026 आप सबके लिए कैसा रहेगा, इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं हम आज की वीडियो के अंदर। लेकिन किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे सभी मूलांकों की। तो ये वीडियो है मूलांक 1 वालों के लिए। जी हाँ, अगर आपका जन्म महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। यानी कि आप कहलाते हैं नंबर 1, यानी कि आपका मूलांक क्या हो गया? नंबर 1। तो 1 मूलांक वालों का 2026 कैसा रहेगा, उसी बारे में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले हम सबसे पहले हमारी माँ बगलामुखी को नमन करते हैं कि हे माँ पीताम्बरा, हमारे विचारों में स्पष्टता और हमारे कर्मों में विजय प्रदान करें। क्योंकि जब अब माँ की कृपा हम साथ ले ही चुके हैं, तो फिर हमारी जो राहें हैं वो खुद ब खुद खुल जाती हैं। तो चलिए न्यूमरोलॉजी और डिवाइन एनर्जी के संग जो है शुरू करते हैं 2026 की भविष्य यात्रा। सबसे पहले समझते हैं कि भाई न्यूमरोलॉजी आखिर क्या कहती है। और ये एक प्राचीन विद्या है जो मानती है कि हर नंबर अपनी अलग ऊर्जा रखता है। नंबर 1 के जो स्वामी हैं, यानी कि जो प्लैनेट उनको गवर्न करता है, वो है सूर्य, जो लीडरशिप, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। नंबर 1 वाले लोग जन्मजात ही लीडर होते हैं, आत्मविश्वास से भरे, महत्वाकांक्षी और अपने रास्ते खुद बनाने वाले। लेकिन माँ बगलामुखी की शिक्षा है कि शक्ति का उपयोग तभी सफल होता है जब वह संयम के साथ हो। तो इस साल आपके लिए शक्ति के साथ धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है। 2026 एक यूनिवर्सल नंबर और एनर्जी। 2026 को जब आप जोड़ेंगे, यानी कि 2 जमा में 0 जमा में 2 जमा में 6 इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। एंड उसको जब सिंगल डिजिट पे लाओगे 1 + 0 इज इक्वल टू 1। यानी कि 2026 का अगर मैं टोटल कर दूं तो ये 1 यूनिवर्सल ईयर के ऊपर आता है। यानी कि नए चक्र की शुरुआत, नई दिशा, नए अवसर और नई पहचान। और इस साल आप ये महसूस करेंगे कि जो अब वक्त है ना, ये अपनी पहचान गढ़ने का आ गया है। 2026 कहेगा कि अब तुम्हारा टाइम है, आगे बढ़ो। और माँ बगलामुखी कृपा से आपको आत्मबल और स्पष्टता दोनों मिलेंगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि 1 नंबर वाले, यानी कि जिन भी लोगों का मूलांक 1 है, आखिर उनका करियर और उनके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं आपके करियर की और धन की। 2026 जो है वो आपके लिए गोल्डन ईयर रहेगा। जिन लोगों को खुद का बिजनेस है ऑलरेडी से, ये साल नई शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। स्टार्टअप्स हो गए, फ्रीलांसिंग हो गई, नई पार्टनरशिप्स हो गई, इन सब में ग्रोथ दिख रही है। जॉब में तो प्रमोशन हो गए, नई पोजीशन का मिलना हो गया, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो है वो भी आपको इस साल में मिल सकते हैं। आपके अंदर की क्रिएटिविटी और इनोवेशन वो है पीक पर रहेगी। और आपको ध्यान से एक बात और ज़रूर यहाँ पे सुननी है और इस बात का ध्यान रखना भी है कि कभी कभी आपकी स्पीड इतनी तेज़ हो सकती है कि टीम जो है वो साथ नहीं दे पाएगी आपका यहाँ पर। यानी कि आप बहुत फास्ट जा रहे हैं, टीम पीछे जा रही है। तो यहाँ पर आपको मैं बोल सकती हूँ माँ बगलामुखी का आशीर्वाद जो है वो बहुत काम आ सकता है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सिखाती हैं कि सत्य और संयम से ही विजय संभव है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो? आप हर रविवार को, एवरी संडे, आपने सूर्य को जल अर्पित करना है। रोज सुबह उठकर 11 बार ओम लीम बगलामुखे नमः का जाप करना है। गोल्डन या पीले रंग के वस्त्र आपने पहनने हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर के भी पहन सकते हो। फाइनेंशियल ग्रोथ विशेष रूप से जो है आपकी वो अप्रैल से लेकर के नवंबर के बीच में दिख रही है। लेकिन जून जुलाई में किसी भी पार्टनरशिप में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। 1 मूलांक वालों की अगर मैं बात करूं लव लाइफ की, उनके रिलेशनशिप्स की, तो 2026 में आपका दिल भी जो है वो एक लीडर बन जाएगा। शादीशुदा लोगों के लिए रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होंगे और पार्टनर से नई समझ विकसित होगी। सिंगल्स के लिए अगर बात करूं तो रोमांस की एक नई शुरुआत आपके लिए मुझे संभव दिखाई देती है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो बहुत ही क्रिएटिव, महत्वाकांक्षी और समझदार होंगे। पर यहाँ पर भी माँ बगलामुखी की सीख जो आप याद रखिए कि शब्दों की शक्ति को पहचानो। रिश्तों में संवाद सबसे बड़ा साधन है। अगर कोई मतभेद आए तो माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरी वाणी में मधुरता और मेरे मन में धैर्य दें। आप एक बार बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की और आपके एनर्जी लेवल की कि आखिर
आखिर 1 मूलांक वालों का एनर्जी लेवल कैसा रहेगा। तो देखिए, वैसे तो एनर्जी आपकी हमेशा ऊँची ही रहती है, लेकिन 2026 में बर्नआउट का खतरा भी रहेगा। माँ बगलामुखी की साधना में मन को स्थिर रखना है आपको, ध्यान कीजिए, योग कीजिए। सुबह जो है सूर्य नमस्कार को आपने अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना है। डाइट में आप ऑरेंज या पीले रंग की चीज़ें जैसे गाजर, ऑरेंजेस हो गए, संतरा हो गया, केसर, इनको शामिल कर लीजिए। पीला रंग माँ बगलामुखी की कृपा और सूर्य की ऊर्जा देने का प्रतीक है। अगर थकान या तनाव महसूस हो रहा हो तो मैंने ये सबको बोला है कि हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ओम ह्लीम बगलामुखे नमः का जो जाप है आपको करते रहना है। आप उसका जाप करेंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो बेटर होगी, आपका मन और शरीर दोनों रिचार्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या चैलेंजेस आपके पास आ सकते हैं और क्या हम सॉल्यूशंस आपको दे सकते हैं 2026 में। तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है नंबर 1, अहंकार और अधीरता। बिजनेस या स्टडी में जो है जून जुलाई के महीने में थोड़ा कठिन समय आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन याद रखिए कि माँ की अगर कृपा होगी तो रुकावटें भी जो हैं वो अक्सर जो है अवसर बन जाया करती हैं। आप क्या उपाय कर सकते हो इन रुकावटों को हटाने के लिए। मैंने पहले बोला कि ये तो आपको नियम ही बना लेना है कि हर संडे को, एवरी संडे, हर रविवार को सूर्य को अर्घ्य देना आपने, यानी कि जल अर्पित कीजिए। मंगलवार को माँ बगलामुखी को आपने पीले फूल चढ़ाने हैं। हर दिन जो है आपको माँ का नाम लेकर के ही शुरू करना है। ओम ह्लीम बगलामुखे नमः का रोज आप 108 बार जाप कीजिए। ये मंत्र आपको नकारात्मकता, शत्रुता और भ्रम इन सब से बचाएगा। जब भी माँ की कृपा होती है तो राहें अपने आप बन जाती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि भाई 1 नंबर वालों के लिए तो साल बहुत अच्छा है, तो आप इसको जो है लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स कोई भी जिनका मूलांक 1 है, परिवार में किसी का बर्थडे 10 तारीख को आता है, 19 को आता है, 28 को आता है, 1 को आता है, उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो लोग नए हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी प्रेडिक्शन वीडियोस आपको टाइम से मिल जाएं। अभी के लिए मैं आपसे आज्ञा लूंगी और मैं यही कामना करती हूँ कि आप सबके ऊपर मेरी माँ बगलामुखी का आशीर्वाद जो है वो बना रहे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।